आत्मीय भाई और बहनों प्रणाम। विचारों की घुड़दौड़ में साथियों, विचारों की घुड़दौड़ में एक विचार आया। गुरुजी झगड़ा कराते हैं। कई कई जगह कई जगह करा देते हैं झगड़ा। कैसे? भाई हम गुरु जी को पढ़ते हैं, गुरु जी की बातें करते हैं, गुरु जी की पूजा पद्धति बताते हैं, तो झगड़ा कहाँ हो जाता है? झगड़ा ये हो जाता है, सबसे पहले तो घर ही में होता है। घर घर में एक नई प्रक्रिया लोगों को दिखती है और बस वो पूजा का उनका अलग तरीका है, घर के लोगों का, पत्नी का अलग तरीका है, मोहल्ले वालों का वही तरीका। बस जाओ और चढ़ाओ, खिलाओ, बैठो, गाना गा लो, उठ पटांग, और बस रामायण पढ़ लो, ज़्यादा है कथा कर लो और अपने चले आओ मटकते हुए। घर में भी वही, देर से उठो, आराम से उठेंगे, पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर उसमें झगड़ा कहाँ है? अगर उसमें ये कह दिया जाए कि भाई जल्दी उठो, आजकल नवरात्र है, तो देवी जी की उपासना करने के लिए नहाना धोना जल्दी जल्दी कर लिया जाए, समय होता है उसका। अपने समय से करेंगे सब। तो वहीं जाओ, अपने अपने हिसाब से करो। सुबह उठ के ध्यान करो, प्राणायाम करो, फिर आवाहन करोगे, तमाम तरीके के, ये सब हमसे नहीं होता। और अपने हिसाब से बस नहा धो के अपने मंदिर चले जाएंगी। मंदिर जरूर जाना है, वहाँ पे नारियल चढ़ाना है, माला पहनानी है। मंदिर जहाँ भीड़ लगी रहती है यहाँ पे भी दो चार ऐसे मंदिर, भीड़ लगती है साहब। उस भीड़ में वही क्रम है, जवारे बोना है, जवारे की देखभाल करनी है, वही एक क्रम है। और गुरु जी की बात कह दो तो झगड़ा। जाओ तुम अपने नीचे वहीं अपने बकबक करते रहो, खड़े होके बैठ के ट्यूब बनाते रहो, यूट्यूब बनाते रहो। हम तो ऐसे ही करेंगे अपने तरीके से। हमारी जा में न बोलो करो, बिल्कुल हाँ। हमारी देवी जी की बात नहीं करो, बिल्कुल हाँ। अगर देवी जी का वो बताना शुरू करे, गुरु जी कहते हैं कि नारी में वो शक्ति है और वो दुर्गा बन सकती है, 8 भुजाएं हैं उसमें, संगठन, धैर्य, साहस, यानी कौन कौन से गुण अगर हम गुरु जी के बताने लगे, हाओ हो ठीक, यही बकवास करता रहा। मंदिर में हमारे मिशन के भी बहुत सी आती हैं पड़ोस में, नियम से आएंगी और शंकर जी को ढाल जाएंगी, डर जाएंगी, दतूरा पत्रा भी चढ़ा जाएंगी और नियम से जाएंगी। हम अगर उनसे कहें, बहन जी आप ने वो सुना है शंकर जी क्या है, शंकर जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? गुरु जी ऐसे बताते हैं कि ये तरीका है, ठीक है कर लिया जाए, लेकिन उनके आज
उन्होंने संदेश क्या दिया है उस पर आप काम नहीं करती जरा भी, तो झगड़ा है। अरे बे उनसे कह दो देवी देवताओं के बारे में उटपटांग बातें ना करो करे। हाँ तो झगड़ा है ना, वहाँ भी झगड़ा हो गया। मोहल्ले में अगर कोई भाई आ गया, सड़क पे बाहर खड़े हैं, अंदर तो आता नहीं, तो उसने अगर हनुमान जी की बात कर दी, हमने कहा भाई हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, लेकिन ये बात सही है, चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हनुमान जी के काम क्या है। हनुमान जी ने तो भगवान के काम किए थे, तो काम भगवान के 18 सूत्र हैं, इनके ही काम कर लो, भगवान की यही काम है। आज के युग में बदलते रहते हैं सब काम धाम, भगवान के पूजा पाठ बदलती रहती है। तो झगड़ा हो जाएगा। अरे ये गायत्री वाले उटपटांग बातें करते रहते हैं, देवी देवताओं के बारे में भी ऐसी बात करते हैं। अरे हम नहीं करते, हम तो विचार क्रांति अभियान के तहत गुरु जी की बातें सुनी थी, पढ़ी थी, वो ही बात करते हैं। तो गुरु जी भी गए, बोले आओ तुम्हारे गुरु जी ऐसे ही। तो ये बड़ी उल्टी प्रक्रिया गुरु जी ने एक पूरा आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए कदम उठा लिया है। अपने विचार प्रवाह से लोगों को अचंभित कहें या खड़बड़ा दिया है। जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके मन में इस तरह के प्रश्न उठते थे, उनका समाधान हो गया है, लेकिन झगड़ा हो गया है जगह जगह। मामला ये हो गया है कि अरे ये बेकार आदमी है। अब जब सब जगह अगर उन्हीं की बातों पे चला जाए, अब मतलब चला क्या, विचार क्रांति है, विचार तो कहेंगे ही कहेंगे, बस वही गड़बड़ है, वहीं झगड़ा है। संगठन में चले जाइए, अगर वो बड़ा काम कर रहे हैं, अनुष्ठान के साथ साथ जप करा रहे हैं, शक्तिपीठों में ये चल रहा है, और कोई भी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, तो उसका जो तंत्र है वो कहता अरे भीड़ आ गई, गुरु जी का देखिए साहब हमने कर दिया इतना काम धाम। अब उसी में अगर कह दें कि गुरु जी ने कहा था कि साहब वो अन्नप्राशन बनवाइए, ये इसमें तमाम ताम झाम करके लड्डू पूरी पकवान बनवा रहे हैं आप, अरे इतने पैसे में गुरु जी के साहित्य बंटवा दीजिए, ब्रह्मभोज कर दीजिए। अरे ये उठपटांग जलता है ये हमसे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ भीड़, अरे हमने कहा भीड़ ये खाने की आ गई है। तो बेसिक जो चीजें हैं उनसे हम हटते जा रहे हैं। तब बात आती है कि फिर बस आप नहीं बदल जाओ, गुरु जी ने जितो समझाओ, बा में अपना काम करना शुरू कर दो, अपने ऊपर अपने चीजें लागू करना शुरू कर दो, तो आप केंद्रित होने लगते हैं, अकेले होने लगते हैं घर से, परिवार से, क्योंकि वहां कोई बात कही तो लड़ने को तैयार है। झगड़ा मचा हुआ है हर जगह। शक्तिपीठों में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से गुरु जी को पकड़े हुए हैं। गुरु जी ने कहा था अरे यज्ञ करो, अब यज्ञ करने लगे, और गुरु जी ने कहा था, तो जिसे जो पसंद आ रहा है वही वो करने में जुटा हुआ है। बहुत से लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो उन्हें भीड़ पसंद है,
उन्हें लगता है कि अरे साहब यहाँ पे भीड़ आ रही तो ये यहाँ यहाँ पे जाओ और इन लोगों से गुरु का काम के लिए बात कर लो, इन्हें सहयोग कर दो। एक जगह गए थे, वहाँ से भाग गए, दूसरी जगह भीड़ पहुँच गई और वहाँ चले गए, अरे वहाँ भीड़ है, चलो चलो उनके दिमाग में डाले आए। अब वो कह रहे जे आ गए गायत्री वाले दुनिया भर की बातें करेंगे, हमारी पूजा पद्धति हमारे तौर तरीकों में दोष निकालें, हमें समझाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ गुरु जी, अरे वो तो सिद्ध पुरुष थे। हाँ तो बताइए। बोले साहब ये आप ये रामायण पढ़ते हैं, यहाँ अखंड जाप चल रहा है, अरे साहब एक आधा आंदोलन भी चलवा दिया करो यहाँ पर्यावरण आंदोलन, ये देश की सेवा हो जाएगी। नारी जागरण आंदोलन, ये कुछ यहीं के लोगों को कह दीजिए कि चलो आज रैली निकलेगी, व्यसन मुक्ति आंदोलन होगा। अरे साहब ठीक है ठीक है ठीक है, बस कह के चुप हो जाएंगे और फिर कहेंगे तो हमारी हमारी व्यवस्था में टांग घुसेड़ रहे तो बस ये बड़ा झगड़ा है। ऐसे ही विचार चल रहा था, तो बस हमने अपनी पत्नी से कह दिया कि ऐसे ऐसे पूजा, वह झगड़ा हो गया ऐसे। पूजा पड़े पूजा वाले, हमारी देवी जी के बारे में कुछ नहीं कहो, हमारे मंदिर के बारे में, हमारी पूजा उपासना में ज़्यादा ना घुसो, तुम्हें जो करने है तो अपना वहीं करो। हमारे बच्चे भी कहते अरे पापा के पास और कोई काम ही नहीं है, बस भाई भाई भाई। तो साथियों हम कभी कभी बड़ा चिंतन चलते हुए लगता है कि गुरु जी ने सबे छोड़ दो तबीयत से, जहाँ चढ़ गए वो ऐसे ही कर रहे, और घर वाले परेशान, मोहल्ला वाले परेशान, सबको परेशान। तो विचार चला साथियों सुबह सुबह, और हम जाएं कहाँ, अपनी बात किनसे कहें ये समझ लीजिए। हम तो गुरु जी बैठे हैं, उन्हीं से अपनी बात कह आए, तो उन्होंने कहे कि भाई ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो तुम तो हमारी किताबें ही दे आओ, बस पढ़ने हुई वे पढ़ लें, 2 मिनट उनकी बातचीत सुनो और बाकी बात अपनी हमारी बात भी कह दो कि उपासना साधना आराधना। अब वो जो उनके दिमाग में जब अटकना होगा तो हम अटकाएंगे, लेकिन झगड़ा तो हो गया ठीक है गुरुदेव, जय गुरुदेव।